नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल TQS एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम फोर्थ ग्रेड की आखिरी 60 दिनों की रणनीति की तैयारी करेंगे कि भाई आखिरी 60 दिनों में कौन से रणनीति अपनाएं जिससे हम सिलेक्शन के नज़दीक पहुंच सके। देखो साथियों, रणनीति में हार्ड वर्किंग के बजाय स्मार्ट वर्क होना जरूरी है। स्मार्ट वर्क से आप अपने लक्ष्य को बेच सकते हैं, हार्ड वर्किंग से नहीं हो सकता। इसीलिए पढ़ने का तरीका बदलो। पढ़ने का तरीका मतलब हार्ड वर्किंग के बजाय स्मार्ट वर्किंग अपनाओ। वही आज स्मार्ट वर्किंग हम डिस्कस करेंगे। इसीलिए मैं 3 पॉइंट लेके आया हूं आपके सामने। पहला है रिवीजन रणनीति, दूसरा टेस्ट सीरीज और तीसरा कुछ नया नहीं करने का। क्योंकि ये अंतिम 60 दिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन रहेंगे। इन 60 दिनों में आप सिलेक्शन के नजदीक पहुंचोगे और सिलेक्शन से दूर भी जाओगे। ये 60 दिनों का सदुपयोग आपको करना है। ये आपको कैसे अपने सिलेक्शन नजदीक पहुंचना है या सिलेक्शन के दूर पहुंचना है। देखो, पहला पॉइंट है रिवीजन रणनीति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यही पॉइंट आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएंगे। देखो, रिवीजन अब अपने 60 दिन बचे हैं। 60 दिनों को मैंने 20, 15, 10 और 15 दिनों के अंदर अंदर डिवाइड कर ली हैं। मुझे मुझे पता है अभी तक सारों बच्चों ने दो तीन बार रिवीजन कर लिया होगा। अब अंतिम प्रहार करना है। अंतिम प्रहार वो प्रहार होता है जिसमें हम सिलेक्शन के नजदीक जाते हैं और सिलेक्शन के दूर जाते हैं, और ये प्रहार ही हमें सिलेक्शन की ओर जाता है। मैंने 3 पॉइंट बनाए हैं, इसमें चौथा पॉइंट और ऐड करना है, सोशल मीडिया। ठीक है बच्चों, पहला है रिवीजन रणनीति। रिवीजन रणनीति ही हमें सिलेक्शन की ओर ले जाते हैं, और बेहतर रिवीजन से हम सिलेक्शन की ओर आते हैं। कुछ बच्चे क्या, उनको पता नहीं होता है रिवीजन कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए। वो क्या रटते रहते हैं, उनको पता नहीं चलता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अंतिम 60 दिनों में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्या छोड़ना है क्या नहीं पढ़ना, वही रिवीजन रणनीति होती है। इसीलिए मैंने एक दिनों को एक फॉर्मूले में पिरोया है। मतलब पहले आप दिनों को डिवाइड करो, उसके बाद आप सिलेबस को डिवाइड करो। दो तरीके से करना पड़ेगा आपको। पहले मैं डेज को डिवाइड करता हूँ। मैंने डेज को 60 दिनों में 20, 15 डे, 10 डे और 15 डे के बीच में डिवाइड किया है। इसके तहत आपको एक बार रिवीजन, 2, 3 और 4 बार रिवीजन हो जाएंगे। 4 बार रिवीजन कर लो आप अभी से, ठीक है, तो आपको सिलेक्शन की ओर न हो जाओगे। ठीक है, वहीं सिलेबस के अकॉर्डिंग वहीं सिलेबस के अकॉर्डिंग देखो, सिलेबस अकॉर्डिंग ऐसे है कि हमारा सिलेबस ये है फोर्थ ग्रेड का सिलेबस इतना बड़ा सिलेबस है। प्रत्येक स्टूडेंट से ये पूरा तो पूरा कवर नहीं हो सकता, और जो पूरा कवर करता है वो महामूर्ख मानता हूँ। क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक होते हैं जो अपने को छोड़ने के लिए होते हैं, कुछ पढ़ने के लिए होते हैं। मेरे हिसाब से हिंदी सभी बच्चों की स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि चाहे पश्चिम राजस्थान हो चाहे कहीं हो, हिंदी सब को आते। हाँ, इंग्लिश में प्रॉब्लम हो सकती है, पर इंग्लिश में कुछ एक टॉपिक ऐसे जैसे एक्टिव वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन है, असर्टिव, ये सारे चारों पांच टॉपिक एक टॉपिक टेंस से जुड़े हुए हैं। अगर आपको अच्छी तरह से टेंस आ रहे हैं तो ये चारों पांच टॉपिक आराम से कवर हो सकते हैं। हिंदी आप आराम से कवर कर सकते हो। 20 क्वेश्चन आएंगे हिंदी से। आप हिंदी मान के चलो 15 से 18 क्वेश्चन कर सकते हो आराम से। अगर आपको बढ़िया तरीके से वोकेब पढ़ी है, बढ़िया तरीके से आपको ग्रामर कवर किया हुआ है, तो आराम से कर सकते हो। रही बात हिंदी की, हिंदी में आगे 15 क्वेश्चन आएंगे। अगर जो नॉन हिंदी इंग्लिश का बंदा है वो भी इंग्लिश में 5 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अगर उसको जैसे ये अगर ऑफिशियल ये क्या ग्लोसी आए, थोड़े बहुत हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसफर करना आए, थोड़ा बहुत देखे ना, तो 5 क्वेश्चन इजीली कर सकता है। और जो इंग्लिश का है बंदा, वो 15 में से 12 या 13 क्वेश्चन इजीली कर सकता है। ये बात होगी दोनों लैंग्वेजों की। लैंग्वेज ही आपको सिलेक्शन करेंगे, लैंग्वेज और आपको मैथ, ये दो सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएंगे। और दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं। अगर आपको छोड़ भी नहीं सकते इनको 15 दिनों में, इन दो को बढ़िया तरह से बढ़िया कवर करना होगा आपको। रही बात राजस्थान की, राजस्थान भूगोल आराम से कर लोगे,
कल्चर और हिस्ट्री आराम से कवर कर लोगे। इंडियन पॉलिटी हो जाएगी, आराम से हो जाएगी, आराम से कवर हो जाएगी। साइंस भी हो जाएगी, 10वीं क्लास की बुक देख लेना, साइंस में बहुत अच्छी बुक आती है। और हिंदी इंग्लिश में, हिंदी में वो 9 से 12 वाली बुक अच्छी बुक होती है। इंग्लिश में कोई सी बुक देख लेना, आर के रस्तों की वाले वगैरह कुछ बुक आते हैं। इसमें अपने को राजस्थान बोर्ड वाली 10वीं क्लास की बुक आती है, 10वीं में 9वीं में आती है वो। और हमारा राजस्थान वगैरह आती है पहले, अब उससे कुछ चेंज होती है, वो देख लेना, अच्छी बुक है, उसमें सारा सारा कंटेंट कवर हो सकता है। राजस्थान ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का और कल्चर का आराम से कवर हो जाएगा। पॉलिटी के लिए आपको वो भी राजस्थान वाली किताबें हैं, अच्छी किताब आती है उनमें भी। राजस्थान बोर्ड वाली किताब आती है 9वीं 10वीं में, अच्छा अच्छा दे रखा है कंटेंट, अच्छा वहां से क्या होगा, क्वेश्चन वहीं से पुट होंगे। एक बात ध्यान रखना, किसी गाइड से क्वेश्चन पुट नहीं होंगे, क्वेश्चन पुट होंगे राजस्थान बोर्ड की किताबों से पुट होंगे। अब राजस्थान बोर्ड की किताबें अच्छी तरह से पढ़ लो, वहीं से क्वेश्चन पुट होंगे। रही बात विज्ञान की, तो विज्ञान की आप 9वीं और 10वीं क्लास की बुक पढ़ लो, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। बड़े बड़े एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं, 9वीं 10वीं किताब से आएंगे। करंट अफेयर्स आप मुम्बल के लिए लेके आ सकते हो, नाथ पब्लिकेशन की बुक अच्छी आती है, विनोद विनोद जी की अच्छी बुक आती है। कोई सी बुक लेकर आओ करंट की, कर्नोलॉजी लेके आ जाओ, राजस्थान वाली कर्नोलॉजी लेके आ जाओ, इंडिया वाली कर्नोलॉजी लेके आओ, अंतरराष्ट्रीय कर्नोलॉजी कोई भी लेके आओ। कंप्यूटर के लिए एक अच्छी बुक लेके आ जाओ, जैसे आप कंप्यूटर हो जाता है वैसे। अभी अभी वाले सिलेबस में स्टेट स्कूलों में कंप्यूटर की बुकें ऐड होकर के, वो अच्छी बुकें हैं, वो एक बार आप देख लेना। मैथ तो आपको करना है, जो नॉन आर्ट्स आर्ट्स वाले बंदे वो तो मैथ में करेंगे करेंगे, और जो आर्ट्स वाले बंदे उनको ध्यान रखना, मैथ ही आपको सिलेक्शन लेके आएंगी। 60 दिनों में जितना हो सके उतना मैथ को पढ़ना है ही है। ठीक है बच्चों, ये तो हो गई। अब आते हैं दूसरा टॉपिक, टेस्ट सीरीज वाला। टेस्ट सीरीज आपको एक कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, जो अपने को एनालिसिस हो सकते हैं, अपने स्वयं का एनालिसिस कर सकते हैं कि अपने कितने, कौन सा टॉपिक अपने कवर हो रहा है, कौन सा कवर नहीं हो रहा है। आपको दूसरों से कंपटीशन नहीं करना है, अपने स्वयं से कंपटीशन करना है कि मुझे कौन सा टॉपिक आ रहा है, कौन सा वीक है, कौन सा कमजोर है, वो देखना है। कोई अच्छी सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, हर संडे टू संडे या 7 दिनों में 6 दिनों में एक टेस्ट सीरीज देते रहो, टेस्ट अपने होता रहेगा, सिलेबस कवर करते रहो, टेस्ट देते रहो। कुछ नया नहीं करना है, तीसरा टॉपिक है, कुछ भी नया नहीं करना है। अगर नया के चक्कर में रह जाओगे तो सिलेक्शन से पीछे हो जाओगे, हजारों की भीड़ आगे चली जाएगी, क्योंकि लोग अभी वही पढ़ रहे हैं जो उन्होंने पहले पढ़ा है, उसी को पढ़ो। अगर नया के चक्कर में रह जाओगे तो आप पीछे रह जाओगे। चौथा टॉपिक है सोशल मीडिया। मोस्ट सभी बच्चे अभी लाइब्रेरी में बैठे बैठे रिले रिले सिखा रहे हैं और कर रहे हैं। सोशल मीडिया सबसे बड़ा कैंसर है, स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा कैंसर है सोशल मीडिया। अगर आप सोशल मीडिया को 60 दिनों के लिए भूल जाओ, तपस्या कर लो 60 दिनों के लिए, इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सअप सारों को बंद करके, और लाइब्रेरी में किसी से बात वगैरह कुछ नहीं करके 60 दिन आप दे दो, मैं बोल रहा हूँ सिलेक्शन आपके पास होगा। पर आपको सोशल मीडिया को हटाना पड़ेगा, फोन को बोलना पड़ेगा, मोबाइल फोन को बोलना पड़ेगा, तभी आपको सिलेक्शन होगा। साथियों, ये आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे से आगे लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।